जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत माला। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, तब उन पापों से दुखी होकर के पृथ्वी गाय का रूप रख करके ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया और पृथ्वी का दुख सुनाया। और ये सुनकर के सब देवता बोले, हे भगवान, विष्णु के पास जाया जाए। तब तक पृथ्वी को साथ लेकर के एक क्षीर सागर तक के तट पर पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और स्तुति करने लगे कि भक्तों की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनका आने का कारण पूछने लगे। तब पृथ्वी बोली, भगवान, मेरे ऊपर बहुत पापाचार हो रहे हैं, उनका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु जी बोले कि मैं ब्रजमंडल में वासुदेव नामक जो गोप है, उसकी भार्या देवकी की, जो कंस की बहन है, उसके गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज में जाकर के यदुकुल में अपने अपने शरीर धारण करो। यह कहकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद वसुदेव देवकी विवाह करके कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तुम अपनी बहन समझ करके विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने ये सुना तो वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कंस से कहा, औरत को मारना ठीक नहीं है, हम तुम्हें उनकी प्रत्येक संतान दे दिया करेंगे। कंस उनकी बात मान गया और उनको अपने जेल खाने में डाल दिया। वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। तब भादु के बदी पक्ष की अष्टमी आई। तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुम मुझे गोकुल नंद के घर पहुंचा दो, वहां यशोदा के लड़की हुई है और उसको ले आओ। यह सुनकर के वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल चलने के लिए तैयार हुए तो उनकी हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए। तब देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। जब वे कृष्ण को लेकर के यमुना जी के किनारे आए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले तक पहुंच गई। भगवान ने अपना पैर निकाला और यमुना जी में लटका दिया। कृष्ण जी के चरण छूते ही यमुना जी एकदम उतर गई और यमुना को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां पर भी सभी सोए हुए थे, दरवाजे खुल गए थे और वे घर के अंदर गए और बालक कृष्ण को सुला करके वहां से योग माया को ले आए। जब वे जेल में आ गए तब जेल का फाटक बंद हो गया। वसुदेव देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी पहले जैसी पड़ गई। पहरेदार जाग गए और लड़की भी रोने लगी। लड़की का रोना सुनकर के पहरेदार कंस के पास गए और बालक होने की खबर जा करके सुनाई। समाचार सुनकर के कंस आया और लड़की को उठा करके पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा कि वह लड़की उसके हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और देवी का रूप रख करके बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर के पापी कंस और राक्षसों को मार करके पृथ्वी का भार हल्का किया था। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय और विष्णु भगवान की जय, सभी देवी और देवताओं की जय। हरे राम हे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हो राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पणमस्तु, शिव अर्पणमस्तु।